Hello student, this is our next lecture on gases. इससे पहले हमने आदर्श गैस वास्तविक गैसेस के आदर्श गैस आचरण से विचलन के बारे में पढ़ा था. Now next is explanation for the deviation from ideal behavior and van der Waals gases equation for real gases. वास्तविक गैसेस का आदर्श गैस आचरण से जो विचलन है उसका एक्सप्लेनेशन क्यों होता है वो, और वास्तविक गैसेस के लिए जो समीकरण दिया गया वो कहलाता है van der Waals गैस इक्वेशन. तो हम van der Waals गैस इक्वेशन जो गैसेस रियल गैसेस के लिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और आदर्श गैसेस का आचरण वास्तविक गैसेस का आचरण आदर्श गैस के आचरण से विचलित क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट इज सो. नाउ if a gas shows deviation from ideal behavior, it is evident that there is some limitation in the postulates of kinetic gas theory which require correction to. अगर वास्तविक गैसेस आदर्श गैस आचरण से विचलन दिखाती हैं तो इसका कारण है जो काइनेटिक गैस थ्योरी है, जिसने कि काइनेटिक गैस इक्वेशन दी है PV=RT. उसकी जो मान्यताएं हैं, पोस्टुलेट्स हैं, उसकी मान्यताएं हैं, उसमें कुछ मान्यताओं में कमी रही है. देयर इज सम लिमिटेशन इन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी. काइनेटिक गैस थ्योरी की कुछ मान्यताओं में कमी रही है जिसमें कि करेक्शन की आवश्यकता है. द टू बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी के जो दो मुख्य मान्यताएं थी जिनमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता थी वो थी फर्स्ट पोस्टुलेट, पहली मान्यता, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. तो पहली उसकी मान्यता थी कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन के सामने नगण्य होता है. ये मान्यता दिस पोस्टुलेट इज एप्लीकेबल only under ordinary condition of temperature and pressure. ये जो मान्यता थी कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन के सामने नगण्य होता है, ये मान्यता सामान्य ताप और दाब पर तो सही थी, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0.014% ऑफ द गैस वॉल्यूम. सामान्य ताप और दाब पर गैस का अणुओं का आयतन 0.014% होता है गैस के कुल आयतन के सामने, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म मान है, नगण्य मान है. बट इफ द प्रेशर बिकम्स हाई द गैस वॉल्यूम डिक्रीजेज रैपिडली एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स remain unchanged, so the relative volume of gas molecule increases. लेकिन अगर गैस के दाब में वृद्धि की जाए तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है. अगर हम गैस के दाब में वृद्धि करते हैं तो गैस का आयतन कम होने लगता है और गैस के अणुओं के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता. ऐसे में उनका जो रिलेटिव वॉल्यूम है गैस के वॉल्यूम के तुलना में उसमें वृद्धि होने लगती है. सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बाय 100 टाइम्स, सपोज अगर हमने गैस का दाब 100 टाइम्स बढ़ा दिया, द गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम विल बी 1.4%, एंड इफ द प्रेशर इंक्रीजेस 1000 टाइम्स द गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम विल बी 14%. अगर हमने गैस के आयतन को 100 टाइम्स बढ़ाया तो गैस के अणुओं का आयतन 1.4% हो जाता है, जो कि सामान्य ताप और दाब पर 0.14 था. अब वो बढ़ाने पर 100 टाइम बढ़ाने पर वो 1.4 और 1000 टाइम बढ़ाने पर वो 14% हो जाता है. ऐसे में अगर ये 14% हो जाता है तो अब हम ये कहेंगे कि ये नगण्य नहीं है. वी हैव टू कंसिडर इट, हमको इसकी मानना पड़ेगा. द सेम थिंग हैपन्स एट लो टेम्परेचर. ऐसा ही कम ताप पर भी होता है. कम ताप और उच्च दाब पर गैस का या ताप कम कर दें या उसके दाब में वृद्धि कर दें तो उसके आयतन में कमी आती है.
और गैस के अणुओं के आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जहाँ पर गैस के आयतन में कमी आ जाती है, उच्च ताप कम ताप और उच्च दाब पर, वहाँ पर गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं मान सकते। Therefore, at high pressure and low temperature, the volume of molecules cannot be neglected. That's why the real gases show deviation from ideal behavior at high pressure and low temperature. इसलिए अधिक दाब और कम ताप पर जहाँ की गैस के आयतन में कमी हो जाती है, वहाँ पर गैस के अणुओं के आयतन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। इसलिए उच्च दाब और कम दाबों पर वास्तविक गैसेस का आचरण आदर्श आचरण से भिन्न होता है, विचलन हो जाता है। नाउ द सेकेंड पोस्टुलेट, दूसरी जो मान्यता है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। दूसरी मान्यता थी उसकी काइनेटिक गैस के अणुगति सिद्धांत की, कि गैसेस के अणुओं के बीच में किसी तरह का आकर्षण बल नहीं लगता। दिस इज वैलिड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बट वेयर गैस मॉलिक्यूल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। ऐसा तभी संभव है जब अधिक कम दाब और अधिक ताप पर, जहाँ पर कि गैस के अणुओं के बीच में अधिक दूरी होती है, वो दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन बट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और लोअरिंग टेम्परेचर, द गैस वॉल्यूम डिक्रीजेज रैपिडली एंड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन अगर गैस के दाब में वृद्धि कर दें या ताप में कमी कर दें, तो गैस के आयतन में तीव्र गति से कमी आ जाती है और गैसेस के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड द इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स एक्टिव, और उनके बीच में अंतर आणुक बल लगने लगते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज एट हाई प्रेशर इज ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, और किसी अधिक दाब पर गैस का द्रवीकरण होना उनके बीच आकर्षण बलों के लगने के कारण ही होता है। दस द करेक्शन इन दीज टू पोस्टुलेट्स आर रिक्वायर्ड। इसलिए ये जो दो मान्यताएं थी, एक तो गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में कम होता है, अधिक दाब और कम ताप पर ये मान्यता सही नहीं है, और एक गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं लगता, ये मान्यता भी अधिक ताप और अधिक दाब पर, जहाँ की गैस के आयतन कम हो जाता है, गैस के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लगने लग जाता है, वहाँ भी ये मान्यता पूरी तरह से सही नहीं जाती। अतः इन दो मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता पड़ी। और इन 1873 वंडरवॉल डन सम करेक्शन, वंडरवॉल ने कुछ करेक्शन किए इन आइडियल गैस इक्वेशन टू गिव मॉडिफाई इक्वेशन विच कैन बी अप्लाइड ऑन रियल गैसेज एंड इज नोन वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज। इसलिए 1873 में वंडरवॉल ने कुछ करेक्शन किए आदर्श गैस समीकरण में और उसको मॉडिफाई इक्वेशन दिया, जिसको कि वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वास्तविक गैसेस के लिए वंडरवॉल समीकरण कहा जाता है। जो दो करेक्शन उसने किए वंडरवॉल ने, वो थे वॉल्यूम करेक्शन आयतन संशोधन और प्रेशर करेक्शन दाब में संशोधन। सो फर्स्ट इज द वॉल्यूम करेक्शन, आयतन में संशोधन। फॉर रियल गैसेस द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज somewhat less as compared to the space of molecules assumed for ideal gases. For real gases, the free space available for the free movement of gas molecule is somewhat less. वास्तविक गैसेस में गैस के अणुओं के आयतन को भी अगर कंसीडर करें तो गैस के अणुओं का जो गति फ्री मूवमेंट के लिए, मुक्त गति के लिए जो आयतन था वो कम था एज कम्पेयर टू दी आइडियल गैस, आदर्श गैस की तुलना में। सो एज सम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दी गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं
Thus, the volume of real gas is V minus B, where B is known as excluded volume and it is constant for a given gas, and the value of B depends upon the nature of the gas. अतः वास्तविक गैसेस के लिए जो गैस का आयतन था V, अब वो V ना होके V माइनस B होगा, क्योंकि कुछ आयतन जो है वो गैस के अणु घेरते हैं। तो गैसेस का आयतन V, आदर्श गैस समीकरण में जो गैस का आयतन V था वो V ना होके वास्तविक गैसेस के लिए यह आयतन है V माइनस B। यहाँ B जो है वो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है किसी गैस का, या अवरुद्ध आयतन कहलाता है। गैसेस के अणुओं की मुक्त गति के लिए जो आयतन जो अवरुद्ध उत्पन्न होता है वो उसका अवरुद्ध आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। B का मान गैसेस के लिए किसी भी गैस के लिए स्थिर होता है और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की अगर हम गणना करें, हमने कहा कि B का मान किसी भी गैस के लिए स्थिर होता है और ये उस गैस के नेचर या प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी गैस के लिए B का मान कितना होगा? फॉर दिस कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, नाउ कंसिडर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। माना कि गैस के दो अणु एक दूसरे के संपर्क में है। इस प्रकार ये गैस का एक अणु है, ये किसी गैस का, उसी गैस का दूसरा अणु है, एक दूसरे के संपर्क में है। देन इफ द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज सिग्मा, हर एक अणु का जो डायमीटर है, उसकी जो परिधि है वो सिग्मा है। देन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स कैनॉट अप्रोच ईच अदर मोर क्लोजली देन द डायमीटर। तो ये दो अणु हैं, ये इसके डायमीटर से अधिक एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। सो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है किसी भी गैस के लिए, जो उसका अवरुद्ध आयतन है वो ये वाला घेरा है, बाहर वाला घेरा, जो कि इसकी परिधि, जो इसकी जो डायमीटर है उसका चारों तरफ से बना दो तो ये घेरा है। इस घेरे के अंदर कोई दो मॉलिक्यूल नहीं आ सकते। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस सिग्मा इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर दी टू मॉलिक्यूल्स। ये जो घेरा है, ये जो आयतन है जिसकी की त्रिज्या सिग्मा है, ये इन दोनों गैस के अणुओं के लिए अवरुद्ध आयतन है। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4/3 पाई सिग्मा क्यू। ये जो अवरुद्ध आयतन है दोनों अणुओं की जो पेयर है उन दोनों अणुओं के लिए ये 4/3 पाई सिग्मा क्यू होगा, आयतन है उसका, ये उसकी परिधि है उनका। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ये दो अणुओं के लिए उसका आयतन है, तो एक अणु के लिए आयतन हो जाएगा 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यू, ये हो जाएगा 4/6 पाई सिग्मा क्यू। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी गैस के अणु का जो वास्तविक आयतन है वो 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 2⁻³ है। उसके 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 3, दैट इज 1/4 इंटू 4/6 पाई सिग्मा क्यू। देयरफॉर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, अगर इनका मान रख दें, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो कि 1/4 इंटू 4/6 पाई सिग्मा क्यू है, और जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मान है 4/6 पाई सिग्मा क्यू अपॉन कर दें तो कट जाएगा, ये 4/6 पाई सिग्मा क्यू से 4/6 पाई सिग्मा क्यू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/4। और ये जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गैस के अणु का प्रति अणु जो अवरुद्ध आयतन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल प्रति अणु अवरुद्ध आयतन, वो उस गैस के अणु के आयतन का 4 टाइम्स है। सो द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 4। किसी भी गैसेस के अणु का प्रति अणु अवरुद्ध आयतन उसके गैसेस के अणु के आयतन का 4 गुना होता है। दैट द वैल्यू ऑफ बी
दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस इज 4 टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। किसी भी गैस के बी का मान यानी कि अवरोध आयतन का मान उस गैस के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। सो ये तो था आयतन में संशोधन। किसी भी गैस का आयतन V वास्तविक गैसेस के लिए V माइनस बी होगा। एंड नेक्स्ट इज द प्रेशर करेक्शन, दाब में संशोधन है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।